हेलो, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में आप लोग जानते हैं फिजिक्स का चैप्टर 1। ये आपको फुल एपिसोड एक ही वीडियो में होगा, तो पूरा वीडियो आप देख लीजिए। और आपको टोटल 200 क्वेश्चन बताएंगे यूनिट चैप्टर में से, और फिर आप वही 200 क्वेश्चन को पूरा याद करके यूनिट चैप्टर में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और आप आगे बढ़िए। देखिए, मेरे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स है, जिसको कि आप पढ़ के एक जीरो लेवल स्टूडेंट भी लोको पायलट बन सकता है। ये सभी किताबें हैं जिसको कि मैंने लिखा है लोको पायलट एग्जाम के लिए। मैं खुद 2 बार लोको पायलट बन चुका हूँ। आप इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ अगर आप मास्टर नोट्स खरीदते हैं तो आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन मिलेगी, जिसमें आपको मास्टर नोट्स का ही वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ये हमारा द्वारा लिखा गया फिजिक्स का किताब है, और इसी किताब का चैप्टर 1 होने वाला है। इसमें चैप्टर 1 यूनिट यानी कि मात्रक, और ये होगा आपका फुल एपिसोड होगा, तो पूरा वीडियो एक ही साथ देख लीजिएगा। और इस एपिसोड के बाद आप लोगों का लेंगे एक टॉपिक टेस्ट, ठीक है, 20 क्वेश्चन का टोटल। इसमें जितने क्वेश्चन आपको बताएंगे ये सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। और इसके बाद आप लोग का लेंगे हम एक टॉपिक टेस्ट, और उस टॉपिक टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन होगा, और आप लोग अपने आप का चेक कीजिएगा कि 20 में से आपका कितना सही होता है। और उसके बाद फिर इसी का आपको हम 2-3 बार जीडी करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, एक एक क्वेश्चन जो है 5-10 बार रिपीट हो जाएगी, तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधे कंटेंट पे। कंटेंट जानने से पहले देख लीजिए, टोटल 21 चैप्टर है जो कि आपको फिजिक्स में से है। टोटल 21 चैप्टर फिजिक्स का है, और वही 21 चैप्टर में से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। जब भी आएगा तो यही 21 चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि अभी हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर क्या है आपका, यूनिट। तो यूनिट से आइए हम लोग इसको दोबारा से शुरुआत करते हैं। वैसे तो एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सेगमेंट है इसमें वो क्या है, इसका परिभाषा। इसका देखिए परिभाषा है, और परिभाषा में जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका मात्रक है। तो मात्रक की परिभाषा क्या होती है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहीं जाते हैं दुकानदार के पास, आपको खरीदना है 2 किलोग्राम चीनी, तो आप उसको क्या बोलते हैं, 2 चीनी दीजिए या फिर 2 किलोग्राम चीनी दीजिए। तो यहाँ पे आप जो किलोग्राम बोल रहे हैं वही होता है मात्रक। यानी किसी राशि को दर्शाने के लिए एक निर्दिष्ट मानक होती है, उसी को हम कहते हैं मात्रक। मात्रक 2 तरह की होती है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, मूल मात्रक किसको कहते हैं, तो वैसा मात्रक जो बेसिक होता है, और वही मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, और वो होता है मूल मात्रक। उसकी संख्या 7 होती है, आगे पढ़ेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या, वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक की सहायता से मतलब मिला करके बनता है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे देखिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होती है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जो 7 का नाम देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाण। यही 7 क्या है, ये मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक है। इसको ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, और इसी को मिला करके अन्य मात्रक बनाए जाते हैं, जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्या कहता है, ऐसा मात्रक के संपूरक मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 2 होती है। अब देखिए, मूल मात्रक की संख्या तो 7 होगी, लेकिन 2 ऐसा भी है जिसको कि बोलते हैं संपूरक मूल मात्रक, ठीक है। तो संपूरक मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और दोनों का नाम है, एक का नाम है समतल कोण यानी प्लेन एंगल, और दूसरा का नाम है घन कोण यानी सॉलिड एंगल। अब समझिए, समतल कोण किसको बोलते हैं और घन कोण किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, समतल कोण, समतल कोण मतलब जैसे इस तरह से दिखते हैं 30 डिग्री,
90 डिग्री। ये सब क्या हुआ, ये हुआ समतल कोण। अब देखिए घन कोण, घन कोण क्या होता है, ये होता है सॉलिड एंगल। जैसे इस तरह का कोई चीज़ हो गया यहाँ पे, जैसे कोई मान लिया कोई कागज़ है, कागज़ को मोड़ने पर किस तरह से आपके पास कोण बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए कोई कागज़ है, कागज़ को हम लोग मोड़ते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है सॉलिड एंगल, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घन कोण यानी सॉलिड एंगल। आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होती है। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में काम देने वाली है। देखिए लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होती है, इसका संकेत m होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, इसका संकेत क्या हुआ, m। द्रव्यमान यानी मास का ऐसा मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम, और इसका संकेत क्या होता है, kg। समय का ऐसा मात्रक सेकंड तथा इसका संकेत स्मॉल s होती है। ताप यानी टेम्परेचर का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, इसका संकेत क्या होता है, k होती है। आगे इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। फिलहाल इसका परिभाषा जानिए जो 7 है टोटल। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक एम्पियर तथा इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल a होती है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला है तथा इसका संकेत क्या होती है, cd। पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मोल होता है। क्या होती है, मोल, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका संकेत होता है MOL, ठीक है। चलिए अब देखिए समतल कोण का ऐसा मात्रक होती है रेडियन। जो 30 डिग्री 40 डिग्री जो बोलते हैं डिग्री, तो वही ऐसा मात्रक में रेडियन होती है। क्या होती है वो, रेडियन होती है। वो क्या होती है, रेडियन। घन कोण का ऐसा मात्रक एस्टेरेडियन। घन कोण का ऐसा मात्रक एस्टेरेडियन। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए तापमान का पुराना नाम डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं पे लिखा रहता है डिग्री सेंटीग्रेड लिखा रहता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम उसको यहाँ पे लिख दिए हैं कि डिग्री सेल्सियस को ही डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके जानकारी के लिए हम बता दिए हैं। आवृत्ति का पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकंड है और नया मात्रक हर्ट्ज, जो कि ऐसा मात्रक भी है। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमेन इंटेंसिटी का पुराना मात्रक क्या होती है, कैंडल शक्ति यानी CP, और नया मात्रक इसी कैंडल शक्ति को ही कहा जाता है कैंडेला। व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग ABCD पढ़े ना, ABCD में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर, और वही 26 लेटर से मिल करके क्या बनता है, जितने भी सारे वर्ड हैं, शब्द है इंग्लिश का, वो सब बनता है ना। तो वही जो मूल है क्या है, 26 है। जैसे गणित में देख लीजिए 0 से लेकर 9 तक यही मूल है, इसी के सहायता से जितने भी सारे संख्या हैं वो सब बनाए गए हैं। तो आपको समझ में आ गई मूल मात्रक किसको बोलते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या, जो मूल मात्रक की सहायता से ही बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं इसको, व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर में से, तो यही क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष बताइए किसका मात्रक है। लोगों को लगेगा क्या कि वर्ष जो है वो समय बोलते हैं ना, 2 साल 3 साल 5 साल, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, तो क्या वर्ष किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। लेकिन एग्जामिनर सोचता है कि स्टूडेंट यही बात सोचे, आंसर को गलत मार देगा, तो इसलिए एग्जामिनर इसको पूछ लेता है कि बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आपको बताना क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष कहते किसको है कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी को बोलते हैं
1 प्रकाश वर्ष। यानी कि आप जरा सोच के देखिए कि प्रकाश जो होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। 1 सेकंड में जाती है 3 लाख किलोमीटर। हमारे भारत से जर्मनी की दूरी है 15,000 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप प्रकाश के वेग से जाइएगा तो आप 1 सेकंड में 3 बार जर्मनी जाके वापस आ जाइएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी कितनी होगी। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है ना, तो 15 छक्का 90 3 बार, यानी कि 1 सेकंड में 9 बार आप जर्मनी 9 बार जा करके आ सकते हैं इंडिया, उतना मतलब 1 सेकंड में प्रकाश की गति से। और वही प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से जो ट्रैवल करती है 1 साल तक। जरा सोचिए 1 सेकंड में आप जर्मनी जो है 9 बार जाके आ गए, तो आप सोचिए 1 साल में कितने बार जाके आइएगा। तो वो इसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष, यानी 365 दिन में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकाश वर्ष एक छोटी सी मात्रक है, छोटी सी राशि है। और प्रकाश वर्ष से मतलब 2 तारों के बीच की दूरी, 2 तारा जो स्टार है ना, हमारा जो सन है, सूरज भी एक स्टार है, उसके पड़ोस में भी कोई स्टार होगा, एक है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो कि लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि प्रकाश के वेग से अगर आप जाइएगा सूरज, हम लोग सूरज में रहते हैं, हम लोग सूरज के परिवार का हिस्सा है, और आप जाइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी के फैमिली में तो आपको लगेगा 4 प्रकाश वर्ष। 4 प्रकाश वर्ष मतलब कितना, 4 प्रकाश वर्ष मतलब कितना कि प्रकाश द्वारा 4 साल तक आप जाते रहिएगा तब आपको वहाँ पहुँचिएगा। 4 साल तक जाइएगा प्रकाश के वेग से। और ऐसा कोई अभी तक व्हीकल नहीं बना है, कोई भी रॉकेट नहीं बना जो कि आप वहाँ पे जा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आगे बन जाए। अब देखिए, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष मतलब प्रयोग किया जाता है, यह दूरी का मात्रक है। ठीक है, अब इसको याद कीजिए, डेटा याद कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष जो होती है 3.08 × 10⁻16 मीटर होती है। कितनी होती है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। इसी को अगर किलोमीटर में कहा जाए तो 3.08 × 10 के पावर में कितना 13 किलोमीटर। हालांकि ऐसा मात्रा क्या होती है, मीटर होती है, तो मीटर में ही याद कीजिए। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि किलोमीटर में बता सकते हैं आप, तो उसको किलोमीटर में आप दर्शा सकते हैं वहाँ पे। अब देखिए बल का सीजीएस पद्धति में, अब देखिए एसआई पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है। तो एसआई पद्धति सीजीएस पद्धति में अंतर कितना है कि मान लीजिए कि इंडिया का व्यापार हो रहा है अमेरिका से, अमेरिका का व्यापार हो रहा है इंग्लैंड से, इंग्लैंड का व्यापार हो रहा है सऊदी अरब से। यानी दुनिया में जितने भी सारे देश हैं, सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट करके व्यापार करते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे होती है गेहूँ चावल, तो इसको हम दूसरे देश में भेजते हैं। दूसरे देश में मान लीजिए टाइटेनियम हो रहा है, या फिर लोहा हमें कहीं से इंपोर्ट करना है, या फिर आईफोन खरीदना है अमेरिका से। तो क्या, तो दोनों का जो मात्रा होती है ना, मात्रक सेम होना चाहिए। तो मात्रक सेम होने के लिए मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ वेट करके भेजते हैं वहाँ पे, वजन करके, तो हम लोग वजन करते हैं, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम में हम बेचेंगे भी और किलोग्राम में खरीदेंगे भी। तो दुनिया के सभी देश जो भी चीज़ कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, तो उसका ऐसा मात्रक क्या होनी चाहिए किलोग्राम में। कुछ हद तक जो है वो बेचने खरीदने वाला बात हम दूसरे पद्धति में भी कर सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, अब पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में एक ही होती है। तो कहीं पर भी डेटा में फुट लिखा रहता है, कहीं पे सेकंड, कहीं पे घंटा, कहीं पे मिनट, ऐसा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि भारत का रिसर्च पेपर अमेरिका वाला पढ़ते हैं, अमेरिका वाले का रिसर्च पेपर भारत वाले पढ़ते हैं, और उसी रिसर्च पेपर को ध्यान में रख के दुनिया में जितनी भी सारी मशीनें बन रही है, कार बन रही है, रॉकेट बन रही है, ट्रेन बन रही है, जितने भी सारे फैक्ट्री चल रही है, सभी का एक मानक होता है। उसी मानक के अनुसार कोई भी चीज़ बनाया जाता है, और बनाने के लिए मात्रक सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि टीवी हम बना रहे हैं, ये जो बोर्ड है ये बना हुआ है इंच में, और कहीं पे इसका मानक बदल दिया सेंटीमीटर में। तो मोबाइल का जो फ्रेम होता है इसका भी एक मानक है। तो एक मानक है जो दुनिया एक ही मत पे रहे, उसी के लिए एसआई पद्धति की, मतलब कि पूरा दुनिया भर के लोग जो मीटिंग करके 1875 में वो निर्धारित किया अपने आप को कि हम लोग मिल करके एक ही मात्रक का उपयोग करेंगे, जो कि बोलते हैं एसआई पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो वही होता है इंटरनेशनल यूनिट। एक होती है सीजीएस भी है, जो कि प्रचलित है ब्रिटेन वगैरह में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है तो सीजीएस पढ़ना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। इसी को दूसरा नाम है एफपीएस।
MKS पद्धति, SI पद्धति को कहा जाता है MKS पद्धति। SI को क्या कहा जाता है? MKS। MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। और CGS को क्या बोलते हैं? FPS पद्धति यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। और SI पद्धति को क्या बोलते हैं? MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहीं पे आपको अंतर पता चल रहा है। ब्रिटेन के लोग जो है वो लंबाई को मापने के लिए फुट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा आप कुछ भी करिए, लेकिन इंटरनेशनल रूप से कोई रिसर्च पेपर पढ़िएगा, कोई किताब लिखिएगा, तो वहाँ पे आपको SI पद्धति डालना ही डालना होगा, वरना पूरे दुनिया में उसका मान्यता नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि CGS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है क्या होती है? डाइन होती है। और SI पद्धति में मात्रक क्या होती है? वो होती है न्यूटन। आपको हमेशा न्यूटन याद रखना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइन भी पूछा था। डाइन है CGS पद्धति और SI पद्धति क्या है? न्यूटन है। उसी तरह से 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। और आपको कहा जाए कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन, तो 10 का पावर -5 न्यूटन। इसी को अगर हम अपोजिट करेंगे, 1 डाइन बराबर, तो ये +5 में डाइन है ना, तो न्यूटन में लाएंगे तो उसको तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। कार्य का यानी काम का CGS पद्धति मात्रक क्या होती है? अर्ग होती है। और SI पद्धति मात्रक क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, एक जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना? 10 का पावर 7 अर्ग। अर्ग क्या होती है? CGS पद्धति। अब यहाँ पे कहा जाए कि 1 अर्ग बताओ बराबर कितना जूल, तो 10 का पावर 1 अर्ग बराबर 10 का पावर -7 जूल। यानी जूल को बदलेंगे अर्ग में तो प्लस में 7, और अर्ग को बदलेंगे जूल में तो माइनस में 7। याद रखिए ये सब चीज़ को। अब देखिए 10 के विभिन्न घात। अब बहुत जगह पे क्या लिखा था? 10 का पावर कहीं पर लिखना है 10 का पावर में 12 लिखना है, तो इसको आपको 10 का पावर 12 कैसे लिखेंगे? 10 को 12 जीरो लिखना पड़ेगा। तो कहीं पे शॉर्ट में लिखने के लिए कुछ तरीका चाहिए था, उसी को बोलते हैं 10 के घात। 10 के घात में यानी 3 का अंतर रखते हुए एक नाम दे दिया गया, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, डेसी, सेंटी, मिली। तो आइए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अब देखिए इसको आप याद रख लीजिए, हिंदी में लिख लेते हैं। मिली, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, नहीं, इससे पहले एक चीज और याद रखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक, अब देखिए यहाँ मीटर की जगह पे अगर हम कोई लिक्विड नापेंगे उसको बोलेंगे लीटर। जब कोई चीज मिली, सेंटी, डेसी, मीटर या लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब यहाँ पे किलो, अगर हम लंबाई मापेंगे तो किलोमीटर बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे कोई लिक्विड को मापेंगे, कोई द्रव को मापेंगे, दूध को मापेंगे, पानी को मापेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे? किलो लीटर। 1 लीटर मतलब कितना? 1 किलो लीटर। हम लोग बोलते हैं 1 लीटर दूध दीजिए, वो क्या हुआ? 1 किलो लीटर हो गया। ठीक, अब देखिए मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। और सबके बीच का जो डिफरेंट है, सबके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना का है? वो गुना 10 का डिफरेंट है। कितना का डिफरेंट है? गुना 10 का। यानी कि मिली से आइएगा सेंटी पर तो 10 गुना हो जाएगी ऊपर से नीचे आने पे। देखिए ये क्या है? नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या होगा? घटेगा। घटेगा कैसे? मान लीजिए 1 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। वो डेसीमीटर में कितना हो जाएगा? 0.01 डेसीमीटर।
तो इसी तरह से सिस्टम काम करता है। मान लीजिए कोई है 1 डेसीमीटर, तो वो सेंटी में कितना हो जाएगा, ऊपर जाने में बढ़ेगा ना, 10 से सब गुना हो जाएगा, यानी एक स्टेप जो है 10 गुना के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर। मिली में कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसी तरह से ये सिस्टम काम करे। इसको आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। और न्यूमेरिकल जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करवाएंगे तो आपको हम बताएंगे अच्छे से। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आगे देखिए, 10 की घात, 10 के घात में मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। इसका वैल्यू कितना, 10 का पावर -18, इसका 10 का पावर -15, 10 का पावर -12, 10 का पावर -9, सबके बीच में 9 का 3 का डिफरेंट है, -3 का डिफरेंट है। माइक्रो 10 का पावर -6, 10 का पावर -3, सब मीटर में है। ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। 10 का पावर याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन तो पूछता है एग्जाम में है। चलिए, अब एक चीज़ और याद रख लीजिए आप लोग, वो क्या है, वो प्लस वाला। वो क्या है, किलो, मेगा, गीगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। एक्सा मतलब 10 का पावर 18, ये प्लस में है। पेटा मतलब 10 का पावर 15, टेरा मतलब 10 का पावर 12 प्लस में, गीगा मतलब 10 का पावर 9, मेगा मतलब 10 का पावर 6, और किलो मतलब 10 का पावर 3। इसी को कहा जाएगा तो 1000, यानी 6 मतलब कितना, 6 जीरो। इस तरह से आपको अगर कहीं लिखना होगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसी को आसान बना के इस तरह से कहा गया है। तो ये 6 क्वेश्चन ये हो गया, और 6 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 12 क्वेश्चन, और ये 3 और 7 यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारा इस पे बनेगा, तो इसको याद रख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ काम आने वाला है। इसको लिख लीजिए। अभी तक 22 मिनट की क्लास हुआ है, और लगभग आपको हम 200-300 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं यही 22 मिनट की क्लास में। इसको अच्छे से लिखिए, याद करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो ही गया। चलिए, ये सब तो आपको याद हो ही गया। चलिए, अब हम लोग आएंगे सीधे सदिश राशि और अदिश राशि पे। एक सन इसको मिटा लेते थोड़ा सा। आप लोग अगर मास्टर नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, इतना आप विश्वास रखिए। अब देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि किसको बोलते हैं। अदिश राशि के पास पावर क्या होती है, देखिए सदिश के पास पावर क्या होती है। दोनों के पास में जो है ना मात्रा होती है, दोनों के पास परिमाण होती है। परिमाण जो है ना दोनों के पास होती है। परिमाण मतलब कुछ वेट बोल सकते हैं, कुछ मात्रा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दोनों के पास। यानी परिमाण दोनों के पास होती है। क्या होती है, परिमाण होती है दोनों के पास, परिमाण होती है दोनों के पास। लेकिन अदिश के पास दिशा नहीं होती है। अदिश के पास क्या होती है, दिशा नहीं होती है, और सदिश के पास दिशा होती है। यानी आपको सदिश राशि बोला जाए तो उसमें बोलिए कि उसके पास दिशा है, कि वो जैसे बल जो है ना, बल एक सदिश राशि है, यानी जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो बल सदिश राशि है। इसको एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि बोलेंगे कि दूरी और विस्थापन सदिश राशि और अदिश राशि का समझिए कि कैसे क्या होती है।
एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहाँ से कोई दूरी है और यहाँ पे जाने के लिए रोड जो है ना इस तरह से घुमा हुआ है, और ये रोड क्या हुआ है, घुमा हुआ है। तो इसकी कुल दूरी जो है ना वो होगी 10 किलोमीटर। मान लीजिए 10 किलोमीटर इसकी दूरी है। 10 किलोमीटर क्या है, ये है दूरी। और इसी को कहा जाएगा विस्थापन कितनी है, तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी के बीच मिनिमम दूरी, काल्पनिक दूरी, कल्पना की उस दूरी का, इसको कहा जाएगा विस्थापन। इसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन। तो ये विस्थापन जो है ना, हमें पता है कि ए से लेकर के बी की ओर जो शॉर्ट से शॉर्ट दूरी है वो आप लिखिए, या बी से लेकर के ए की ओर जो शॉर्ट दूरी है वो लिखिए। अब जरूरी थोड़ी ना कि आपको हमेशा ए से लेकर बी तक हमेशा सीधा रोड मिलेगा, रोड तो आपको टेढ़ा मिलेगा। और दूरी जो है ओडोमीटर जो आपका गाड़ी का होता है दूरी, वो आप जितना चलाइएगा, आप जैसे भी जाइए घूम फिर के आप ए तक पहुँचिए तो वो दूरी तय करता है। तो दूरी क्या हो गया, अदिश राशि। वो दूरी क्या हो गया, अदिश राशि। इसमें दिशा नहीं होती है, ये क्या हो गया, अदिश राशि। और एक चीज़ और हम एक चीज़ गौर किए हैं कि अदिश राशि को मापने के लिए हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे उपकरण बने हुए हैं। तो आप जो सोच के देखिए, अदिश राशि को जो भी चीज़ मापने के लिए उपकरण अवेलेबल है वो चीज़ क्या है, अदिश राशि। जिसका उपकरण हमारे पास अवेलेबल है वो कैलकुलेशन से निकाला जा सकता है, उसको बोलेंगे सदिश राशि। ठीक है। तो ये विस्थापन क्या हुआ, ए से लेके बी की ओर, बी की ओर बोल दिए तो मतलब दिशा आ गया इसमें, और मात्रा तो इसमें है ही, कुछ ना कुछ दूरी तो इसमें हो ही जाएगा। ठीक है। वो कुछ दूरी क्या होगा, 10 किलोमीटर से कम होगा। ठीक है। एग्जाम्पल इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। तो वही समझिए, सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा के बिना। अब देखिए, जिस भौतिक राशि को पूर्णतः निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। बहुत सही बात है। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, आवेश, आयतन, घनत्व, धारा, ताप, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा आदि, ये सब क्या है, ये सब है अदिश राशि। और एक चीज़ और आप गौर कीजिए, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब को मापने के लिए कोई न कोई उपकरण जो है रियल लाइफ में अवेलेबल है। तो आप ये दिमाग लगाइए कि जिसको मापने के लिए उपकरण कोई अवेलेबल है तो वो हो जाएगा। जैसे कि समय को मापने के लिए कौन सा उपकरण आपका, घड़ी है। चाल को मापने के लिए क्या है, आपके बाइक चलाते हैं उसका चाल कितना है, स्पीड कितना है, स्पीडोमीटर है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार जा रही है। द्रव्यमान कितना किलोग्राम है, तराजू हमारे पास अवेलेबल है उसको मापने के लिए। जैसे कार्य, कितना कार्य हुआ, उसको जूल, इसका एनर्जी मीटर हमारे पास अवेलेबल है। उसका देखिए ऊर्जा, वही एनर्जी मीटर हो गया। आवेश, कितना आवेश है, वोल्ट मीटर, वो हमारे पास अवेलेबल है। आयतन, उसका आयतन कितना है, उस पर आयतन को मापने के लिए उपकरण अवेलेबल है। घनत्व, आयतन घनत्व को मापने के लिए क्या, दूध का घनत्व कितना होता है, वो क्या अवेलेबल है हमारे पास, उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर अवेलेबल है, वही घनत्व पे काम करता है वो। जैसे धारा यानी कि करंट यानी बिजली को मापने के लिए अवेलेबल है ना एमीटर। उसके बाद आवृत्ति को मापने के लिए भी अवेलेबल है यानी हर्ट्ज मीटर। विशिष्ट ऊष्मा को मापने के लिए भी अवेलेबल है हमारे पास थर्मामीटर। अब देखिए, जिस भौतिक राशि को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। जैसे संवेग, आवेग, विस्थापन। अब आप बताइए कि संवेग, आवेग और विस्थापन को मापने के लिए कोई उपकरण हमारे पास अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है, उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके निकालने वाला कोई उपकरण अवेलेबल नहीं है। तो जिसका उपकरण अवेलेबल है हमारे रियल लाइफ में उसको सदिश बोल सकते हैं आप लोग याद करने के लिए। वो मतलब अपर लेवल तक अवेलेबल नहीं, मतलब कि वो नियम काम नहीं करता, लेकिन रियल लाइफ में कॉम्पिटिटिव लेवल में इतना याद रख सकते हैं आप लोग उसे सदिश राशि का। जैसे संवेग, आवेग, विस्थापन। अब देखिए कुछ इसका ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे देखिए ट्रिक है आपका वेग। तो वेग से जो संबंधित है, जैसे कि वेग तो हो गया सदिश राशि, इसी में आ गया आवेग, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय आवेग, ये सब क्या हो गया, सदिश राशि। सदिश राशि यानी वेग से संबंधित जो भी होगा वो क्या होगा, सदिश राशि। एक होगा विस्थापन। विस्थापन क्या हुआ,
सदिश राशि। एक होता है कोणीय विस्थापन, वो भी सदिश राशि। एक होगा बल, बल एक सदिश राशि है। कोणीय बल वो भी सदिश राशि है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख लीजिए। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, मतलब 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखें क्या दिखता है यहाँ पे। बस आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक वर्ग मीटर, आयतन का ऐसा मात्रक घन मीटर। आयतन मतलब क्या, कोई कहीं पे कोई पानी वगैरह रखते हैं गिलास में तो वही आयतन होती है, लिक्विड का निकाला था आयतन। चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग का ऐसा मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होती है? हर्ट्ज होती है। जड़त्व का ऐसा मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर। संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, दाब, ये सब जो है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर हम लोग मात्रक का चैप्टर है तो मात्रक ही पढ़ते हैं। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड, आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, कोणीय संवेग का। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, जेम्स वाट का नाम तो सुने होंगे आप, तो वही शक्ति है, वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे जेम्स वाट, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होती है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव भी एक अलग से चैप्टर है। आप गिलास के ऊपर जो, मान लीजिए एक गिलास में पानी भरिए और गिलास के पानी के ऊपर आप ब्लेड रख लीजिए या फिर छोटी सी सुई रखिए, वो नहीं डूबेगा। वो नहीं डूबेगा। वो क्यों नहीं डूबेगा? वो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव बल के कारण वो नहीं डूबेगा। तो वो पृष्ठ तनाव ही वो यहाँ पे उसका चर्चा, उसका ऐसा मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर, जिसको कि हम लोग 7वां या 8वां चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस क्लास चलेगी, आप हमारे चैनल पे लगातार रहिए। श्यानता का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। उष्मा चालकता का ऐसा मात्रक वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस होगा। ये टोटल आपका 69 क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा रहता है। उनहत्तर हो गया। अब देखिए 70 से क्या कहता है। देखिए विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ठीक है, विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे। विद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, जो पंखा चलाते हैं आप लोग उसमें जो कैपेसिटर होता है उसका। प्रेरक का ऐसा मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक बेवर। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन। प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक लक्स। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रम। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, जो चाल का होता है वही वेग का भी होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ताप का देखिए सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है और केल्विन भी होती है, जिसमें केल्विन जो है वो है ऐसा मात्रक। ठीक है, परम ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। अब परम ताप किसको बोलते हैं टेम्परेचर चैप्टर में सीखेंगे। गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए तरंग लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर। तरंग की लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, तरंग यानी वेव जो इस तरह चलती है ना, इस तरह से,
उसका भी लंबाई का मात्रक क्या होती है, लंबाई जैसे आ गया तो उसका क्या हो गया, मीटर। खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रक प्रकाश वर्ष, यानी कि आकाशीय दो पिंड है, जैसे कोई मतलब कि दो तारा है, जो खगोलीय दूरी है, बहुत बड़ी बड़ी जो खगोलीय दूरी, इसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होती है, बार होती है, इसी को पास्कल भी कह सकते हैं। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक गॉस, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक गॉस। अब प्रेरण का ऐसा मात्रक हेनरी, याद रखना है आपको। घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब कैसे, अब इसको देखिए, त्वरण किसको बोलते हैं, आप लोग कभी बाइक चलाई है वहां पे देखिए एक्सीलेटर जो होती है ना, एक्सीलेटर, तो त्वरण का ही इंग्लिश में क्या होता है, एक्सीलेटर। अब आप जान गए उसका एक्सीलेटर काम क्या है, गति को बढ़ाना, ठीक है, गति को यानी इंजन की गति को बढ़ा देना है ना, या फिर उसी को कम करना, यानी कि बढ़ाएगा तो त्वरण, घटेगा तो मंदन, दोनों सदिश राशि है। अब देखिए त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि, एक होती है कोणीय त्वरण, ये भी होती है सदिश राशि। त्वरण जब भी आया तो सदिश राशि हो जाएगी। अब देखिए ध्वनि तीव्रता कैसा है मात्रक, डेसीबल, ध्वनि तीव्रता कैसा है मात्रक, डेसीबल। समुद्र की गहराई का ऐसा मात्रक फैदम, समुद्र की गहराई का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक जब भी होगा, गहराई यानी उसका मतलब ऐसा मात्रक तो मीटर ही होगा। अगर यहाँ पे गहराई का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मात्रक देगा तो क्या होगा, फैदम। और यानी समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदम में, एक फैदम में 6 फीट के बराबर होती है। लेकिन अगर यहाँ पे जब भी ऐसा मात्रक की चर्चा होगी तो क्या होगी, मीटर में हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक गॉस। प्राध्वनिक गति का ऐसा मात्रक मैक। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या, किसी के आंख में जो होती है पावर वाला जो चश्मा होता है, तो जो बोलता है पावर वाला चश्मा, वो पावर किस में मापते हैं, चश्मा का जो पावर किस में मापते हैं, वो मापते हैं डायोप्टर में, 1/f करके उसकी होता है उसका फॉर्मूला, हम लोग इसको प्रकाश चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। गुरुत्व त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक टेस्ला। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी, आपको याद रखना है, 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होगी, ये आपको एक डेटा याद रख लिए। अब देखिए, अब आपको कभी कभी बोले 1 फुट में कितना इंच, 1 फुट में होता है 12 इंच, ठीक है, तो आपको कभी बोल देगा कि बताइए 1 मीटर में कितना होगा, तो ये सब कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको हम बता देंगे। एक इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट कितने मीटर के बराबर होगी, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होगी। अब देखिए 1 फुट में जो है ना 30 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से 1 मीटर बट्टा 30 कर लीजिए, यानी कि 30 सेंटीमीटर बट्टा 100 यानी 0.3 मीटर। 1 गज कितने मीटर के बराबर होगी। जब आप जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो कपड़ा वाला बोलता है कि आपको हम कपड़ा जो मीटर के हिसाब से देंगे या फिर गज के हिसाब से देंगे, तो 1 गज में होता है 91 सेंटीमीटर। आप जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए और कपड़ा दुकानदार बोलेगा कि हम आपको मीटर के हिसाब से देंगे, आप मीटर में लीजिए कि गज में लीजिएगा, और रेट दोनों का सेम ही है, तो आपको मीटर में लेने में ज़्यादा फायदा होगा कि उसमें ज़्यादा आपको कपड़ा मिल जाएगा। और वही 1 गज में 91 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपको गज मतलब 91 सेंटीमीटर। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होगी, तो 1.6 किलोमीटर के बराबर होगी 1 मील। उसी में एक होती है नॉटिकल मील, वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए एक 102 नंबर से देख लीजिए। एक फैदम में कितना मीटर, 1.8 मीटर। 1 फैदम में कितना मीटर, 1.8 मीटर, यानी कि 6 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। एक चेन में कितना मीटर, चेन आपके आसपास कभी जमीन का जो है मापी किया गया होगा अमीन के द्वारा, तो वहाँ पे एक चेन रहता है, चेन
यानी जंजीर जिसको बोलते हैं, सिक्कड़ जिसको बोलते हैं, और उसकी कुल लंबाई कितनी होती है, वो होती है 20.11 मीटर। और क्रिकेट का जो पिच का लंबाई होता है वो भी इतना ही होता है, एक चेन के बराबर, यानी 20.11 मीटर के बराबर, यानी 22 गज के बराबर। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया। एक नॉटिकल मील यानी समुद्री मील जो है 1.824 के बराबर होती है, और नॉर्मली बोला है एक मील बराबर तो 1.6 के बराबर होगी। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर बराबर, 1.584 में, एक्चुअल में होते हैं 1.584, लेकिन उसको बोलचाल की भाषा में 1.6 बोल देते हैं, इसको भी 1.8 बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर, 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्रम यूज किया था, और एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 होती है एक एंगस्ट्रम में। एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होगा, एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर, 10⁻2 वर्ग मीटर। लेकिन यहाँ पे ये डेटा हमको गलत लग रहा है, ये डेटा हमको गलत लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में अपडेट कर देंगे। एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर, 10⁻4 है, 10⁻4। एकड़ और हेक्टेयर लगभग बराबर ही होता है, तो इसी के आसपास ये होना चाहिए। एक लीटर में कितना घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा में जितना पानी आएगा उसी को बोलेंगे 1 लीटर। ठीक है, एक पिंट में कितना लीटर, 0.56। एक ग्रेन में कितना मिलीग्राम, तो 64.8 ml मिलीग्राम। एक ड्रेम में कितना ग्राम, 1.7 ग्राम। एक आउंस में कितना ग्राम, 28.35 ग्राम। एक पाउंड में कितना ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 453 ग्राम होता है एक पाउंड। यानी कि आपको कहा जाए कि एक पाउंड जो है ना वो आधा किलो के बराबर होता है, आधा किलो से भी कम। आप कभी बर्थडे पार्टी में जाइएगा केक बनवाने के लिए, तो वो आपसे पूछेगा कि कितना पाउंड का आप केक लीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि, तो पाउंड का मतलब आपको ये समझना है कि वो लगभग 450 ग्राम की बात कर रहा है। तो एक पाउंड का मतलब 450 ग्राम उसका वेट होगा। 2 पाउंड मतलब लगभग 900 ग्राम उसका वेट होगा। समझ में आ गई आप लोग को बात। एक पाउंड मतलब कितना ग्राम, 453 ग्राम। देखिए आप लोग को हम आपकी भाषा में पढ़ा रहे हैं, यानी कि रियल लाइफ में जो चीज़ यूज हो रहा है उसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे एक डाइन में कितना न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन। और एक न्यूटन में कितना डाइन, 10⁻5 डाइन। ठीक है, एक पाउंड में कितना न्यूटन, 0.1383 न्यूटन एक फाउंडल में। एक अर्ग में कितना जूल, 10⁻⁻7 जूल। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितना वाट, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर, इसको कहते हैं एचपी। तो आप रियल भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोले ना कि कितना एचपी का भाई मोटर है तुम्हारा, हम बोले 2 एचपी का मोटर, यानी कि 746 वाट गुने 2। ठीक है, तो 1492 वाट का हो गया। तो मोटर जो है, अब कभी खेत जाए हुए पटाने के लिए पानी, तो उसका जो पंपिंग सेट होता है मोटर, वो उसकी गिनती होती है एचपी में। जो आटा की जो पिसाई होती है उसका जो मोटर आता है वो एचपी में आता है। 2 एचपी, 3 एचपी, 1.5 एचपी, 1 से लेकर 2 तक आती है नॉर्मल काम करने के लिए। ठीक है, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, एक घोड़ा में कितना शक्ति होगा, 746, उसका मानक हो गया। एक नॉटिकल मील में कितना फीट होगा, 760-80 फीट होगा। एक फैदम में 6 फीट। एक मील में कितना फरलांग, 8 फरलांग बराबर 1 मील। एक मील में कितना फीट, 5280 फीट। एक फीट में कितना इंच, 12 इंच। एक गज में कितना फीट, एक गज में 3 फीट। 3 फीट बराबर 1 गज। ठीक है, इंच 12 इंच बराबर 1 फीट, और 1 गज में 3 फीट। 37 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो हम लोग का जो है, जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो लगभग होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारे वातावरण का जो तापमान होता है नॉर्मली 37 से कम होना चाहिए, और 37 से जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगेगा, हम लोग रहने मतलब व्याकुल हो जाएंगे। जब आप लोग को गर्मी लग रहा होगा, अभी के जो मौसम चल रहा है, जब आप गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं
तो वो उसका मतलब समझिए कि आपका जो वातावरण का जो तापमान है आपके शरीर के तापमान से ज़्यादा हो गया, यानी कि 37 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। आदमी को नॉर्मली जो चाहिए वो 22 से लेकर के 24 तक चाहिए। 22 से 24 रहेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, अच्छे से मतलब आपका लाइफ स्टाइल है कि हम बिल्कुल स्वर्ग में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पसीना वगैरह कुछ नहीं आएगा 22 से 24 के बीच। 22 से 24 से जैसे ही बढ़ेगा तो आपका शरीर जो है थोड़ा सा व्याकुल रहेगा। वो 24 से लेकर के 37 तक भी चलेगा, लेकिन 37 से ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत व्याकुल हो जाएगा, और वही स्थिति 2-3 साल तक रहेगा तो आप बनेगा साउथ अफ्रीकन, बिल्कुल मतलब आपका शरीर का हालत ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए एसी जो आप चलाते हैं तो 16 डिग्री तक आता है, तो 16 डिग्री मतलब आपको बिल्कुल ठंड का मौसम मतलब झेल देगा, आपको कंबल ओढ़ना पड़ जाएगा। और एसी जब आप चलाते हैं तो आप उसको 22 के आसपास रखिए, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब देखिए एक ऐसा मान है, यानी एक ऐसा वैल्यूएशन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि कितना डिग्री पे दोनों तापमान बराबर होती है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। हालांकि कभी भी फ़ारेनहाइट के बराबर सेल्सियस नहीं होते, लेकिन न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है -40 डिग्री में दोनों बराबर होती है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगी? इसको आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोगों को हम आगे बता देंगे जब चैप्टर चलेगी तो। अब देखिए हमारे मास्टर नोट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। वो सेगमेंट क्या है? अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। अभी तक जो आप टोटल 128 क्वेश्चन पढ़े हैं, ये आपका बेसिक हो गया, परिभाषा हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, चैप्टर जितना कंप्लीट इसी में हो गया। अब आप देखिए कि अब तक एग्जाम पूछे गए प्रश्न, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, वो सब का सब एक ही चैप्टर वाइज हम इस यहाँ पे कलेक्ट करके लिख दिए हैं। तो अब देखिए वो सब अभी जो आप देखने वाले हैं वो सब क्या देखने वाले हैं, ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। इसको कलेक्ट करके लिखें बहुत मेहनत से, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए, अब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाई की संख्या कितनी होती है, मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? आपको जो हमारा नोट्स का जो डेटा है वो क्या होता है? 7 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ऐसा प्रणाली में ऊर्जा या कार्य की ऐसा मात्रा क्या होती है? जूल होती है। ये भी क्वेश्चन है पीछे एग्जाम में, मतलब पीछे क्वेश्चन में। 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर बराबर होगा 1 जूल के। न्यूटन मीटर मतलब जूल के बराबर होगी। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा मतलब विद्युत शक्ति ऊर्जा का मात्रक किसका है? विद्युत शक्ति ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई। शक्ति बराबर जूल वाट प्रति सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड मतलब शक्ति। वाट बराबर क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? शक्ति का मापन में। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। एक अश्व शक्ति बराबर होगा 746 वाट के। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रक वैसे तो होता है न्यूटन, लेकिन कभी कभी कोई एग्जाम में न्यूटन नहीं दे करके, न्यूटन की जगह क्या लिखा जाता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको निकालना हम लोग जब बल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हम अच्छे से बता देंगे, तो आपको वहाँ से हो जाए क्लियर। सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? डाइन होती है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। बार किसकी इकाई? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार। बार मतलब वो मत समझिएगा बियर बार। अब देखिए रेडियन किसकी इकाई? रेडियन कोण की इकाई है, जो 90 डिग्री वगैरह होता है, समतल कोण की इकाई है रेडियन। न्यूटन मीटर मात्रक किसका है? ऊर्जा का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर। घनत्व का ऐसा ही इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल और विकृति एक अलग से चैप्टर है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक है। 99 ये गलत लिखा हुआ है। पृष्ठ तनाव के ऐसा क्या होता है? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर। ताप मापने की इकाई क्या होती है? सेल्सियस। तापमान का ऐसा मात्रक
केल्विन। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा और आप इसी का बार बार रिपीट कर लीजिए। आपके पास अगर मास्टर नोट्स है, नहीं है तो आप मंगवा लीजिए, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, आप 100% एग्जाम में सफल हो जाइएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ताप की इकाई को किस में व्यक्त करते हैं? केल्विन में। ऊर्जा ऊष्माधारिता का ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल प्रति किलोग्राम। ध्वनि के स्तर के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता यानी उसका बल, यानी बेल किसके का है? तीव्रता की। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी? डायोप्टर। पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी को मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। लक्स किसकी इकाई होती है? प्रदीप्ति का स्तर। एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं? लंबाई मापते हैं, तरंग की लंबाई मापते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। तरंग दैर्ध्य समानता किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। फैराडे किसकी इकाई है? विद्युत धारिता की इकाई है फैराडे। जो आप लोग पंखा में लगाते हैं ना कैपेसिटर, वही होता है फैराडे। अब देखिए विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होती है? देखिए आपको मैं स्टार्टिंग में बताया ना, एमकेएस पद्धति किसको बोलते हैं? एमकेएस मतलब एसआई पद्धति। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होती है? कूलम होती है। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। वोल्ट इकाई किसका है? विभव का। विभव यानी विभव या विभवांतर, विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है, यानी वोल्टेज। संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक? फैराडे। इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्यांक की इकाई क्या होती है? कूलम प्रति ग्राम। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगी? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ओम मीटर। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक? फैराडे प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एम्पियर प्रति मीटर। प्रेरकत्व की इकाई क्या होगी? हेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। और अभी लास्ट हो गया, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए। चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या होती है? ओर्स्टेड। चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या होगी? ओर्स्टेड। चुंबकीय अभिवाह की इकाई क्या होगी? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई? समुद्री मील यानी नौवहन, यानी नौका चालक जो समुद्र में चलता है ना जहाज, उसी से पूरा दुनिया बदला है, वही उसको किस में मापते हैं? नौवहन, समुद्री मील। जहाज की गति की अभिव्यक्ति किस में होती है? नॉट में, ये भी समुद्र नॉट में। क्यूरी इकाई किसकी है? रेडियो सक्रियता की। देखिए एक वैज्ञानिक थे मैडम क्यूरी, जो कि रेडियो सक्रियता यानी कि बहुत सारे ऐसे मेटल हमारे अवेलेबल है मतलब दुनिया में जो कि रेडियो सक्रिय होती है, यानी उसमें से हमेशा वेव निकलते, अल्फा बीटा गामा किरण निकलते रहती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, उससे कैंसर हो जाती है। जो कि रेडियम, जो आप कभी घड़ी पहनते होइएगा तो घड़ी में जब आप अंधेरा होने पे भी घड़ी में जो सुइयां हैं वो आपको दिखाई देती थी, जो चमकीली सुइयां होती थी, यानी क्या जब प्रकाश में लाइएगा रेडियम को तो वो थोड़ा सा प्रकाश अवशोषित कर लेती थी, जब अंधेरा होने पे वही चमकने लगती थी, तो वो रेडियम, उसके ऊपर रिसर्च की थी मैडम क्यूरी, और वही रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है उसको कहा जाता है क्यूरी, और उसी से उन वैज्ञानिक की मौत हो गई थी, उसको कैंसर हो गया था रेडियो सक्रिय। चूंकि रेडियो सक्रियता अल्फा बीटा गामा किरण छोड़ती है, गामा किरण बहुत खतरनाक होती है, कैंसर का कारण बनता है, वही चीज़ है रेडियो सक्रियता। लैम्डा के मापन के लिए उपयोग में आने वाली इकाई क्या होती है? तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? लैम्डा। डैश को पार्सेक इकाई मापते हैं अंतरिक्ष की दूरी। अब देखिए अंतरिक्ष की जो दूरी होती है वो एक तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं, लेकिन 3 प्रकाश वर्ष, लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर एक होता है पार्सेक। ठीक है, तो पार्सेक भी खगोलीय दूरी को मापते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में क्या नहीं रहेगा, अगर प्रकाश वर्ष नहीं रहेगा तो उसके एब्सेंट में आप लगा सकते हैं पार्सेक। ठीक, एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी होती है? खगोलीय मात्रक मतलब पृथ्वी और सूर्य, यानी कि खगोलीय मात्रक मतलब क्या? खगोलीय मतलब पृथ्वी यानी सूर्य और ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक उसको कहते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो घुमा दिया, आप लोगों ने क्या याद किया? 10⁻10 मीटर होती है।
आपको यहाँ पे आंसर किस में मिला 10⁻8 सेंटीमीटर, तो मीटर को बदलें सेंटीमीटर में, यानी कि तो चूंकि ये माइनस में इसलिए 2 घट गया, अगर ये पॉजिटिव में रहता तो 2 बढ़ जाती। 1 फुट बराबर कितना होता है mm। अब देखिए यहाँ पे मिलीमीटर में लिया है, चूंकि हम लोगों को 30 सेंटीमीटर पता है ना, 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे आंसर किस में लिया मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर को तुरंत बदलेंगे मिलीमीटर में 10 से गुना करके, तो 30 10×4 8 होती है, तो 1 अंक 10। तो यही सब आपको काम आएगा जब आप बेसिक पढ़िएगा। तो 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल, 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल, जो कि वायुमंडलीय दाब होती है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। अब ऊर्जा की विमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होती है, ml/t-2। अब देखिए कोई परिभाषा होती है, जैसे मान लीजिए चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और यह विमा जो है ना उसको mlt में मापते हैं, mlt में मापते हैं विमा। तो यहाँ पे इसमें देखिए m मतलब मास होता है, यानी द्रव्यमान, तो इसमें कितना मास है, कुछ नहीं तो 0 इसको बोलेंगे। l यानी लेंथ, कितना लेंथ है, क्या को लेंथ है इसमें, एक ही लेंथ है, दूरी एक ही दूरी है, तो यहाँ पे L1 लिखिए या फिर L को छोड़ दीजिए। और t देखिए समय कितना है, समय भी एक ही है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए। तो LT क्या हो गया, चाल बराबर LT, चाल बराबर LT। वहीं पे यहाँ पे MLT ml/t-2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान यानी किलोग्राम kg, और L2 यानी मीटर स्क्वायर, अब माइनस में है मतलब प्रति, टाइम कितना हुआ प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, तो इसी को कन्वर्ट करके इस रूप में लिखा जाता है ml/t-2। ये किसका है, ऊर्जा का। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होता है, ml पृष्ठ तनाव का, न्यूटन मीटर होता है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे जब हम लोग सदिश राशि अदिश राशि पढ़ेंगे तो उसमें, ठीक है। प्लैंक का अचर h का विमा सूत्र क्या होती है, ml/t-1। इसको याद नहीं करना, इसका फॉर्मूला हमको अगर पता रहेगा तो ये ml/t में कन्वर्ट कर सकते हैं। ml/t-2 तो ऊर्जा का होता है, यानी बल उनका भी होता है, कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी यही होता है। तो अब देखिए हमने अपने मास्टर नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा है, इस चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन के लिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग ज्वाइन कीजिए अपने व्हाट्सएप पे। तो आपका ये पूरा 1 घंटा के अंदर में हमने लगभग 200 क्वेश्चन तो ऑफिशियल रूप से यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन आपको निकाल के बताए हैं। तो सोचिए वो 200 क्वेश्चन नहीं है, 500 क्वेश्चन है, और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट चैप्टर। आपसे एक भी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जिसके पास मास्टर नोट्स है। अगर आपके पास मास्टर नोट्स नहीं है तो मास्टर नोट्स आप मंगवा लीजिए, आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, इससे बिल्कुल एग्जाम निकल जाएगा। इसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, आपके घर पे मास्टर नोट डिलीवर कर देंगे। और वो मास्टर नोट जो है इस तरह के पैकेट में जाएगा बंद होकर के। मास्टर नोट्स आपको जो भी मीडियम मिलेगा, यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट मंगाया था तो उसको हिंदी मीडियम है, आपके पास इंग्लिश मीडियम आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिखा आएगा। उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती सब में हम लिखे हुए हैं। ये मास्टर नोट्स मिलेगी 2500 रुपये का, और आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग साथ ही बिल्कुल फ्री मिलेगी। किसी स्टूडेंट के पास 1 से 2 महीने का भी समय है तब भी आप मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग लेकर के कर सकते तैयारी। अब जरा आप सोच के देखिए कि हम एक चैप्टर को 1 घंटे के अंदर आप लोगों को हम बता दिए, हर एक चीज़ बता दिए। यही सब आएगा एग्जाम में। इसको 2 बार रिवाइज किए, 3 घंटे का समय लगेगा, यानी 24 घंटा में 3 घंटे का अगर आप समय दिए तो आपको फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। और टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 21 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 21 चैप्टर पढ़ना है, ये 21 चैप्टर। और इसके बाहर का क्वेश्चन, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। यही 21 चैप्टर टोटल है, जिसमें कि आपका यूनिट चैप्टर अभी आपको हम कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो इसको पढ़िए, बस पढ़ने से रिजल्ट होगा, सोचने से रिजल्ट नहीं होगा, रील को घुमाने से रिजल्ट नहीं होगा, सीट कितना है इसको गिनने से रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पढ़िए, स्मार्ट तरीका से पढ़िए, और आप मास्टर नोट्स मंगा के पढ़िए, आपको 100% तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।